टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एक्सट्रैक्शन ऑफ हाई रिएक्टिव मेटल। जो भी एक्सट्रैक्शन करना हमने, जो भी हाई रिएक्टिव मेटल्स है, ठीक है। इससे पहले हमने क्या किया था, जो हमारे पास लो रिएक्टिव मेटल्स है और जो मिडल रिएक्टिव मेटल्स है, ठीक है। वहाँ पे क्या था, जो भी लो रिएक्टिव मेटल थे उनको हम बाय हीटिंग, सिंपली हीटिंग से क्या कर सकते थे, मेटल ऑक्साइड से मेटल में कन्वर्ट कर सकते थे, चाहे रोस्टिंग के मेथड से, चाहे आपके पास कैल्सिनेशन के मेथड्स है ना। तो ज़्यादातर सल्फाइड ओर्स किसी होती थी आपके पास रोस्टिंग से, और कार्बोनेट्स जो था वो जो किससे होते थे, कैल्सिनेशन से, ठीक। उसके बाद हमारे पास क्या था, मिडल जो रिएक्टिविटी सीरीज थी, उसमें क्या था, जो वो मेटल थे उसमें हम क्या करते थे, जो रिड्यूसिंग एजेंट, मतलब मेटल से मेटल ऑक्साइड बनाते थे, मतलब कि मेटल ऑक्साइड से मेटल में कन्वर्ट करते थे। तो क्या किया जाता था, हम रिड्यूसिंग एजेंट का यूज़ करते थे कार्बन, ग्रीन, ये मिडल में गेटिंग। बट हमारे पास इन दिस केस एक्सट्रैक्शन ऑफ हाईली रिएक्टिव मेटल्स में, यहाँ पे ये जो मेटल एलिमेंट्स है ये स्टेबल है, जो मेटल है द हाईली रिएक्टिव मेटल सच एज आपके पास पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये बहुत ही रिएक्टिव होते हैं गेटिंग। द ऑक्साइड ऑफ हाईली रिएक्टिव मेटल लाइक ये सारे हैं और वेरी स्टेबल, ये बहुत ही स्टेबल होते हैं एंड कैन नॉट बी रिड्यूस बाय द मोस्ट कॉमन रिड्यूसिंग एजेंट कार्बन टू ऑब्टेन फ्री मेटल्स, ठीक है। तो यहाँ पे ये बहुत ही स्टेबल होते हैं, इसीलिए ये जो भी कार्बन हम रिड्यूसिंग एजेंट का यूज़ करते थे मिडल में, जो मिडल रिएक्टिविटी सीरीज थी गेटिंग, लेकिन इसमें ये काम नहीं करेगा, ठीक है। तो ये मतलब कि इसको रिड्यूस नहीं करेगा एज ए फ्री मेटल्स गेटिंग। तो क्यों, क्योंकि ये जो भी एलिमेंट्स है, ये जो भी मेटल्स है, ये कैसे होते हैं, बहुत ही स्टेबल होते हैं एंड कैन नॉट बी रिड्यूस बाय मोस्ट कॉमन रिड्यूसिंग एजेंट कार्बन टू ऑब्टेन फ्री मेटल्स। अब इनको फ्री मेटल्स में लाने के लिए कार्बन तो यहाँ पे नहीं करेगा, एक्ट नहीं करेगी इसमें, ठीक है। ये सिर्फ मिडल ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज के लिए इंपॉर्टेंट है गेटिंग। दिस इज़ बिकॉज दिस मेटल्स हैव मोर एफिनिटी, इसलिए इन जो भी मेटल्स होते हैं इनकी बहुत ज़्यादा एफिनिटी होती है, मोर अट्रैक्शन फॉर ऑक्सीजन देन कार्बन। तो ये ज़्यादातर किसकी तरफ होती है, इनकी ज़्यादा मोर एफिनिटी ऑक्सीजन के लिए की तरफ, कार्बन को छोड़ के गेटिंग। सो कार्बन इज अनेबल टू रिमूव ऑक्सीजन फ्रॉम दिस मेटल, इसीलिए जो कार्बन है वो ना, मतलब कि अनेबल हो जाता है, मतलब कि इस लाइक नहीं रहता कि वो ऑक्सीजन को मतलब मेटल से रिमूव करें गेटिंग, मेटल ऑक्साइड से गेटिंग, ऑक्सीजन को मेटल ऑक्साइड से रिमूव करे, कौन, कार्बन, किस में, जो भी हमारे पास हाईली रिएक्टिव मेटल्स है गेटिंग। तो यहाँ पे कार्बन क्या नहीं कर सकता है, ये ऑक्सीजन को रिमूव नहीं कर सकता किससे, मेटल ऑक्साइड से, एंड कैन नॉट बी कन्वर्ट देम इनटू फ्री मेटल्स, और ना ही फ्री मेटल्स में इसको कन्वर्ट कर सकता है। दस द हाईली रिएक्टिव मेटल्स कैन नॉट बी एक्सट्रैक्टेड बाय रिड्यूसिंग देयर ऑक्साइड विद कार्बन, इसलिए जो भी हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं इनको हम मतलब कि रिड्यूस नहीं कर सकते, एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, किसकी मदद से, कार्बन की मदद से गेटिंग। इसलिए जो भी हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं यहाँ पे कार्बन रिड्यूसिंग एजेंट एक्ट नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि जो ये मेटल्स होते हैं ज़्यादातर इनकी एफिनिटी किसकी तरफ होती है, ऑक्सीजन, इसीलिए जो कार्बन है वो एक्ट नहीं करती यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट। तो कार्बन क्या नहीं कर सकता था, ये मेटल ऑक्साइड से ऑक्सीजन को रिमूव नहीं कर पाता है, इसीलिए यहाँ पे इसका काम, ठीक है, ये यहाँ पे अनसक्सेसफुल हो जाता है, मतलब कि ये जो मेटल ऑक्साइड से ऑक्सीजन बाहर नहीं निकाल सकते गेटिंग, कौन, कार्बन। लेकिन जो मिडल रिएक्टिविटी सीरीज थी वहाँ पे ये कर सकता था गेटिंग। सो हाईली रिएक्टिव मेटल्स आर एक्सट्रैक्टेड बाय इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन, इसीलिए जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स है इनको हम किस मेथड से निकालेंगे, अब इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन ऑफ देयर मोल्टन क्लोराइड्स और ऑक्साइड, या तो चाहे वो मोल्टन क्लोराइड्स हो या तो ऑक्साइड के फॉर्म में, तो कौन सी मेथड से हम निकाल सकते हैं, आप इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। सो the highly reactive metals are extracted by the electrolytic reduction of their molten chlorides or oxide get it? पहला, when a molten मेटल क्लोराइड इज इलेक्ट्रोलाइज बाई पासिंग इलेक्ट्रिक करंट, जब भी मोल्टन मेटल क्लोराइड होता है, जब वहाँ से हम क्या करते हैं, पास करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट, द प्योर मेटल इज प्रोड्यूस एट द कैथोड, जो प्योर मेटल है वो कहाँ पे प्रोड्यूस होगा, कैथोड पे, मतलब नेगेटिव इलेक्ट्रोड में, और जो क्लोरीन गैस होगा वो कहाँ पे फॉर्म बनेगी, एनोड में, पॉजिटिव। याद रखना, जब हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, ठीक है, वैन ए मोल्टन मेटल क्लोराइड, जब भी जो मोल्टन मेटल मतलब पिघला हुआ जो मोल्टन मेटल क्लोराइड है, इसको जब हम इलेक्ट्रोलाइज करेंगे बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट, जब हमारे पास मेटल क्लोराइड को इलेक्ट्रोलाइज करेंगे, जब यहाँ से क्या पास करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट, जो प्योर मेटल है वो कहाँ पे डिपॉजिट होगा, ठीक है, इस प्रोड्यूस कहाँ पे प्रोड्यूस होगा, नेगेटिव मीन्स कैथोड पे गेटिंग, और क्लोरीन गैस कहाँ पे मिलेगी, एनोड पे, ठीक है। याद रखना कैथोड पे क्या गेटिंग, तो प्योर मेटल कहाँ पे मिलेगा हमें, मेटल क्लोराइड्स, मोल्टन मेटल क्लोराइड के केस में जो प्योर मेटल कहाँ पे मिलेगा, हमें मिलेगा कैथोड पे मींस नेगेटिव इलेक्ट्रोड में, और क्लोरीन गैस कहाँ पे मिलेगा हमें, एनोड पे गेटिंग। आई होप एवरीबॉडी क्लियर, एनी पर्सन डाउट प्लीज आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन गेटिंग।
तो हमारे पास जो भी मेटल मोल्टन मेटल क्लोराइड है इसको हम इलेक्ट्रोलाइज करेंगे। जब हम इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो प्योर मेटल कहाँ पे मिलेगा, हमें प्रोड्यूस होगा, वह हमें मिलेगा कैथोड पे, और जो क्लोरीन गैस कहाँ पे मिलेगी, एनोड पे। गेटिंग? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, गेटिंग ऑब्जेक्टिव आ सकता है। गेटिंग? अब मूव टू द नेक्स्ट पेज। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, व्हेन ए मोल्टन मेटल इज इलेक्ट्रोलाइज, जब हम मोल्टन मेटल को क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइज करते हैं बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट, देन प्योर मेटल इज प्रोड्यूस एट द एनोड, नेगेटिव इलेक्ट्रोड, वेर एज ऑक्सीजन गैस इज फॉर्म एट द एनोड। अब यहाँ पे क्या हो गया, पहले केस में क्या था, मोल्टन मेटल क्लोराइड, वहाँ पे क्या था, जब हम इलेक्ट्रोलाइज करते हैं इसको, व्हेन मोल्टन मेटल क्लोराइड इज इलेक्ट्रोलाइज बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट, तो जो प्योर मेटल वो कहाँ पे मिलेगा हमें, कैथोड पे, और क्लोरीन गैस कहाँ पे मिली थी हमें, एनोड पे। यहाँ पे क्या होगा, जब मोल्टन मेटल ऑक्साइड को हम इलेक्ट्रोलाइज करेंगे, जब पासिंग करेंगे क्या, इलेक्ट्रिक करंट, जो प्योर मेटल है वो कहाँ पे हमें मिलेगा, वो हमें मिलेगा कैथोड पे, मींस नेगेटिव इलेक्ट्रोड, और ऑक्सीजन गैस कहाँ पे मिलेगी, एनोड पे, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड्स, याद रखना। वहाँ पे क्लोरीन गैस कहाँ पे मिलते थे हमें, आपके पास एनोड में, और प्योर मेटल कहाँ पे प्रोड्यूस होता था, कैथोड पे। ठीक, यहाँ पे क्या हो गया, मेटल मोल्टन मेटल ऑक्साइड में, तो यहाँ पे क्या हो गया, इलेक्ट्रोलाइज बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट, देन प्योर मेटल, जो प्योर मेटल है कहाँ पे प्रोड्यूस हो गया, कैथोड पे, नेगेटिव इलेक्ट्रोड, और ऑक्सीजन गैस कहाँ पे मिलेगी हमें, ये एनोड पे, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड्स। ग्रेट। द हाईली रिएक्टिव मेटल्स पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आर एक्सट्रैक्टेड बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ देयर मोल्टन क्लोराइड। इसलिए जो भी ये चीज़ें हैं ये कहाँ से हमें निकाल सकते हैं, मोल्टन क्लोराइड्स या ऑक्साइड से। वेर एज अल्मोनियम, जो भी अल्मोनियम है, देखो पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये किससे हम निकाल सकते हैं, किस प्रोसेस से, मोल्टन क्लोराइड से। लेकिन याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अल्मोनियम मेटल इज एक्सट्रैक्टेड बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन ऑक्साइड। सिर्फ जो भी अल्मोनियम ऑक्साइड है, अल्मोनियम जो मेटल है, उसको हम किस प्रोसेस से, मतलब कि कैसे, किस प्रोसेस से कर सकते हैं, मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड से प्योर मेटल कौन बनता है, किस मतलब कौन सा बनता है, अल्मोनियम। ठीक है, अल्मोनियम के केस में क्या होता है, मेटल या एक्सट्रैक्टेड बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ इट्स मोल्टन ऑक्साइड। तो अल्मोनियम के केस में हमें कौन सा प्रोसेस का यूज़ करना पड़ेगा, मतलब कहाँ से निकालना पड़ेगा, मोल्टन ऑक्साइड से। कहाँ से, मोल्टन, MOLTEN, मोल्टन ऑक्साइड से। ग्रेट। और जितने भी चाहे पोटेशियम हो, सोडियम हो, कैल्शियम हो, मैग्नीशियम हो, ये हम कैसे निकालेंगे, एक्सट्रैक्टेड बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन क्लोराइड्स। लेकिन अल्मोनियम के केस में हम कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे, बाय द मेटल ऑक्साइड्स। Getting? I hope everybody clear. Any person enroll, please ask me in the comment section. प्लीज़ एवरीबॉडी सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक शेयर एंड कमेंट। तो देखो आप लोगों के लिए इतना मैं लेक्चर लेकर आ रहा हूँ, ठीक है। आपका भी एक फ़र्ज़ बनता है कि भाई आप सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर एंड कमेंट एंड आल्सो शेयर टू योर फ्रेंड, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं आप लोगों के लिए ये चीज़ें लेकर आ रहा हूँ। गेटिंग? आप लोगों की हेल्प हो रही है। गेटिंग? तो यहाँ पे क्या होगा, जब हमारे पास मोल्टन मेटल को इलेक्ट्राइज करें बाई पासिंग इलेक्ट्रिक करंट, देन प्योर मेटल कहाँ पे प्रोड्यूस होगा, कैथोड पे। ठीक है, ऑक्सीजन गैस कहाँ पे होगा, एनोड पे। हाईली रिएक्टिव मेटल कौन कौन सा, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, और एक्सट्रैक्टेड बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ देयर मोल्टन क्लोराइड। और जो अल्मोनियम है मेटल, एक्सट्रैक्टेड बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन ऑक्साइड। गेटिंग? आई होप एवरीबॉडी क्लियर। एनी पर्सन रोल, प्लीज आस्क मी द कमेंट सेक्शन। गेटिंग? बस इसका लास्ट लेक्चर आएगा और ये पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। गेटिंग? मेटल, नॉन मेटल, केमिकल प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रो, मतलब कि इसके इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग वगैरह, ये सारा, ठीक है। ऑक्रेंस ऑफ मेटल, फिर कोरिजन ऑफ मेटल, ये सारा मैं करवा दूंगा। एक लेक्चर आएगा, ज़्यादा एक या दो। गेटिंग? तो ये पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा ये टॉपिक। गेटिंग? किसी को कहीं भी प्रॉब्लम है तो आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन।